जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज का ये तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उसमें हमने कूलाम का नियम, सतत आवेश वितरण, उसके प्रकार, ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाले टॉपिक से आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में कम से कम 2 नंबर का कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तीनों टॉपिक में से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और ये तीनों टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप चाहते हो बोर्ड परीक्षा 2021 में 90% लाना, तो इसके लिए हमने एक टारगेट 90+ बैच स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या है फ्रेंड, हमने हर सब्जेक्ट के टीचर लाए हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, 6 के 6 सब्जेक्ट के टीचर हैं। लेकिन फ्रेंड, उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पूरे साल का 400 रुपये देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, PDF फाइल, NCERT सॉल्यूशन और बोर्ड परीक्षा 2021 में होने वाले पेपर और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्लस उनका सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड, जो टीचर है वो हायर किए हुए, उनको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आपसे सिर्फ 400 रुपये पूरे साल के एक बार लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से ज्वाइन करना। अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, ये कोई आवेश है, ठीक है। आवेश या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो आवेश अथवा आवेश समुदाय, आवेश समुदाय का मतलब क्या होगा, जिसमें कोई बहुत सारे आवेश ऐसे ऐसे प्लस करके 8-10 आवेश हैं, तो ये पूरा क्या हो गया, आवेश समुदाय। तो या तो कोई आवेश एक हो सकता है या आवेश समुदाय हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से लिखें, या यदि कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है, यानी ये कोई अगर सिंगल कोई ये एक आवेश है, इसके चारों ओर का क्षेत्र यहाँ तक का हो सकता है या थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, या तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र या इस आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र, ये वाला मान लीजिए ये क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र में अगर कोई हम दूसरा आवेश लेकर के आते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये वाला कोई आवेश है, इसको हम लेकर के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस आवेश को लेकर के आएंगे तो इस आवेश पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑलरेडी आवेश है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर कोई एक बल कार्य करेगा, या तो वो बल आकर्षण बल होगा या वो बल प्रतिकर्षण बल होगा। फ्रेंड, वाली जैसी कोई प्लस आवेश है, यहाँ पर हम कोई ऋण आवेश लेकर के आए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ये दोनों आपस में आगे चिपक जाएंगे। या यहाँ पर हम कोई प्लस आवेश लेकर के आ गए, तो ये ऑलरेडी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश समुदाय है, इसके चारों ओर का स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आ रहे हैं, ये वाला आवेश लाए या फिर ये वाला आवेश लाए, तो इस आवेश पर अगर कोई बल कार्य करता है तो ये वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल क्षेत्र कहलाता। ये वाला बल है वो विद्युत बल होता है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए एक बार और समझाता हूँ। ये कोई आवेश है, ठीक है, तो हम यहाँ से इतनी दूर से कोई ये ऋण आवेश है, इसको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लेकर के आ गए, इस वाले पॉइंट पर लेकर के आए, इस वाले आवेश को, ये आवेश यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर आए, लेकिन यहाँ पर लेके तो हम आ गए, लेकिन इस आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा, न तो आकर्षण बल कार्य किया न प्रतिकर्षण बल कार्य किया। तो इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, इसका मतलब इसका विद्युत क्षेत्र हो सकता है यहाँ तक ही हो। लेकिन जैसे जैसे इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर के आ गए, इस वाले पॉइंट पर लेके आ गए, तो इस वाले आवेश पर कोई या तो आकर्षण बल कार्य किया या प्रतिकर्षण बल कार्य किया, तो हम क्या कहेंगे, इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र है वो कितनी दूरी तक है, यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र इस तरीके से फैला हुआ है। तो अभी आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। यानी कोई आवेश अथवा आवेश समुदाय रखा है, तो उसके चारों ओर किसी भी एरिया में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे, तो दूसरे आवेश पर अगर कोई बल कार्य करता है तो वो वाला क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है।
ये आपको इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखनी है। तो फ्रेंड ये पूरे जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स है पूरे आपको टारगेट 90+ बैच में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड अगर आप 2021 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो 100% इस बैच को ज्वाइन करना। चलिए अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको इजीली बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी विद्युत क्षेत्र में ये कोई आवेश रखा है, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, तो पूरी बात कहाँ पर हो रही है, विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र से बाहर रखा है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र में ही ये सारी कंडीशन लागू होगी। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में ये कोई आवेश रखा हुआ है, तो मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये Q है, यहाँ पर मैंने Q0 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोई परीक्षण आवेश है, यानी इस आवेश के साथ हम परीक्षण कर रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो यानी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी ये कोई आवेश रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई दूसरा आएगा आवेश आएगा, इसकी वजह से इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा तो वैद्युत बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वजह से इस आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करता है, ये वैद्युत बल और ये परीक्षण आवेश, इसकी वैल्यू क्या है Q0, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q0, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और इस आवेश के अनुपात को यानी F/Q0, इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर E, तो E इक्वल टू क्या हो गया, F/Q0। फ्रेंड बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, और बल भी एक सदिश राशि है तो ये भी वेक्टर होता है। तो वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F/Q0। इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर बल बटे आवेश है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, जिसको हम वोल्ट प्रति मीटर भी बोलते हैं। तो ये हो गए इसके मात्रक। अभी फ्रेंड इसकी विमा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की विमा होती है, वो होती है ML/T-3A-1। विमा निकालना आपने कक्षा 11 में सीख लिया होगा, इजीली आप विमा किसी भी राशि की निकाल सकते हो। अभी ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद अभी आता है देखिए हमारा तीसरा पॉइंट। फ्रेंड तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इसके गुण लिखिए। फ्रेंड ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में ये 2 नंबर का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ईजिली तरीके से बता दूंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इसकी प्रॉपर्टी आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इस तरीके से है कि वैद्युत क्षेत्र में जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो सब की सब वैद्युत क्षेत्र में हो रही है। तो वैद्युत क्षेत्र आपको 100% लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत, यानी स्वतंत्र मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, पृथक्कृत मतलब अलग अलग, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, काटेगा नहीं, पृथक्कृत रूप से एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, वह वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए ये कोई प्लस आवेश है, ठीक है। तो प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से निकलती हैं, तो इस तरीके से निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। फिजिक्स में 90% आप 100% लेके आओगे। अगर कोई ऋण आवेश है, ठीक है, तो प्लस आवेश से तो वैद्युत रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ इस तरीके से आती हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज है वो आप इजीली बता सकते हो। प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की जो मार्ग होता है वो बाहर की तरफ होता है और ऋण आवेश पर अंदर की तरफ होता है। अब देखिए ये कोई एक प्लस आवेश है, ये कोई एक माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से जाती हैं, तो
तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखा इस तरीके से प्लस से निकलती हुई और माइनस में अंदर जाती हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से मैं और निकालता हूँ, हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दूसरी जो वैद्युत बल रेखा जाएगी वो अपने पहली वाली वैद्युत बल रेखा को नहीं काटेगी, एक अपना अलग ही रास्ता तय करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इस तरीके से यहाँ से लगातार वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, लगातार यहाँ पर निकाल दूंगा और यहाँ पर सारी बल रेखाएं आती जाएंगी इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर मैंने डायग्राम ये बना दिया है। यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए रेड आवेश है तो इस पर अंदर की तरफ आएंगी, प्लस आवेश से बाहर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से प्लस से बाहर की तरफ सारी ये वैद्युत बल रेखा निकल रही हैं और रेड आवेश पर अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली रेखा इस वाली रेखा को कहीं नहीं काट रही है। इसी तरीके से जितनी रेखाएं वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है? नंबर एक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो धन आवेश से स्टार्ट हुई और सीधी जाकर के यहाँ पर खत्म हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या लिखनी है? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखा इस तरीके से आ रही है, अगर हम इस वाले बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दे इस तरीके से, तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से अगर आप इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिख देते हो तो वहां पर आपको पूरे 2 नंबर दे दिए जाएंगे। फ्रेंड, इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया आज के इस लेक्चर में, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कल हम डेरिवेशन प्रूव करके आपको दिखाएंगे डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। और इसके अगर आपको नोट चाहिए तो हमारा टारगेट 90+ बैच जरूर ज्वाइन करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।